अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अकील अहमद ख़ान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसको न्यूरोटिसिज्म का नाम कहा जाता है। व्यूअर्स, आम ज़बान में इसको सिर्फ न्यूरोटिक भी कहते हैं। व्यूअर्स, न्यूरोटिक को अगर हम आम माशरे में देखें तो इसको उर्दू में कहते हैं जहनी आर्जा, मामूली किस्म का जहनी आर्जा, जिसे साइकोलॉजिकल टर्म्स के अंदर असबानियत का नाम कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे व्यूअर्स के न्यूरोटिसिज्म क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, और कब आपको पता चलेगा कि आपको न्यूरोटिसिज्म हो गया है या आप न्यूरोटिक हो गए हैं, तो आप क्या करें, आपको कब जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट के पास जाना चाहिए। तो आज हम डिटेल में इस न्यूरोटिसिज्म को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, न्यूरोटिसिज्म जो है ये एक अपसेट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें आपके इमोशंस जो है वो अपसेट हो जाते हैं, मेंटल डिस्टरबेंस होने लग जाती है, और फिजिकल रिएक्शंस जो होते हैं आपके, या मेंटल रिएक्शंस जो होते हैं वो आपके, वो इरेशनल हो जाते हैं। थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो व्यूअर्स, न्यूरोटिसिज्म में जो इंडिविजुअल को सिम्टम्स आती हैं उसमें ये होता है कि वो एक्सेसिव जो है वो वरी की स्टेट में होता है, परेशानी के आलम में होता है, और वो परेशानी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जाती है। गिल्ट फीलिंग्स आने लग जाती हैं। इतनी वो परेशानी और उसके जो ऑब्सेशंस हैं और उसके वसवसे जो हैं और उसका थॉट पैटर्न जो है वो इतना इरेगुलर हो जाता है कि वो उसकी फंक्शनिंग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। व्यूअर्स, सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाती है। सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से सोसाइटी में उसको इंटरेक्ट करने में जो है प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो व्यूअर्स, ये सिम्टम्स जब भी आ रही हो, डिप्रेस मूड हो और आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो फॉल्टी हो रहा हो, आप अपने एंगर पे कंट्रोल ना कर रहे हो, आप फ्रीक्वेंटली जो है वो सवेयर कंडीशन में जा रहे हो, आपको बिला वजह तशवीश हो रही हो, तो व्यूअर्स, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी काउंसलर से, साइकोथेरापिस्ट से जो है रब्ता करना चाहिए। अपनी सिम्टम्स जो है उनको डिस्कस करनी चाहिए। अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, प्रॉपर जो है एंजाइटी या डिप्रेशन की सूरत में सामने आती हैं। तो व्यूअर्स, काजेज इसके क्या होते हैं? बर्डन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहने से, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज होने से, मेंटल स्टेट एक होती है जहां पर माइंड जो है वो वर्क करना छोड़ जाता है, आपका साथ छोड़ रहा होता है। आप जो उसको मैसेज देते हैं वो ऑन नहीं कर पा रहा होता, बल्कि वो आपको मैसेज दे रहा होता है, आप उस पर एक्ट कर रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, उस सिचुएशन में, उस बर्डनाइज सिचुएशन में, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जो है ये न्यूरोटिसिज्म जो हो जाता है। तो जिन इंडिविजुअल्स को ये हो जाता है वो अपनी फंक्शनिंग किसी न किसी लेवल पे जो है वो परफॉर्म जो है वो कर रहे होते हैं, और वो फंक्शनिंग जो है उनकी चल रही है, मगर उस फंक्शनिंग में जो है वो क्लियर जो है वो इम्पेयरमेंट जो आ रही होती है। अगर उनका दूसरों से कंपैरिजन किया जाए फंक्शनिंग का, तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो व्यूअर्स, ये एक अलार्म है, ये एक इनिशियल स्टेज है कि आपको किसी किस्म का कोई जहनी आर्जा जो है वो हो रहा है या हो गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपके अंदर इस किस्म की कोई सिम्टम्स हैं, आपको गिल्ट फीलिंग्स आती हैं, आपको थॉट्स आते हैं, आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो व्यूअर्स, जल्द ही किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें ताकि आपका ये जहनी आर्जा जो है वो ठीक हो सके। थैंक यू वेरी मच।